देखो प्लेन के लिए हमने ये देखा था, जो हमने बताया था ये प्लेन वीव है, ठीक है ना। अच्छा, प्लेन वीव जब हम बनाते हैं बेसिकली तो इस तरह से 1 बाय 1 या 1 बाय 1 इस तरह से प्लेन वीव बन जाती है। अब प्लेन से हटकर, प्लेन वीव से हटकर, लेकिन जो डॉबी और जैकार्ड ना हो ऐसे 2 बाय 1 भी बन जाती है और 3 बाय 1 भी बन जाती है, 2 बाय 2 भी बन जाती है। और ये अलग अलग मैंने आपको वीव्स बताई थी, ठीक है ना। डॉबी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डॉबी में क्या होता है, कम से कम 8 वार्प के सेट उठने चाहिए। ये ज़रा डिटेल्ड चीज़ है, टेक्निकल चीज़, जो मैंने आपसे कहा कि मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये डॉबी है और ये क्या है, ये प्लेन है, और ये क्या है, डॉबी है। ये क्या है, प्लेन है। दोनों का फर्क नज़र आ रहा है आपको। इसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं, चेक बन रहा है, ठीक है। या फिर ये डॉबी है, देखें दूसरी, नज़र आ रहा है। और ये कंपैरिजन करें इसका, ये प्लेन है, ठीक है ना। इसमें डिज़ाइंस बनते हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग किस्म के, लेकिन डिज़ाइंस ऐसे बनते हैं जो 8-8 के कम से कम फ्रेम्स में बने। मेरा ख्याल है 8, 12, 16, 24 ऐसे फ्रेम्स होते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लेकिन ये मुझे अभी श्योर नहीं है। जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्ली डिटेल्ड कोर्स डॉबी का होगा मैं उसमें आपको बताऊँगा। मैं आपको कुछ डॉबी दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। ये डॉबी है, नज़र आया आपको, ये डॉबी है, ये डॉबी है, ये डॉबी है, ये डॉबी है, और ये डॉबी है। ये डॉबी डिज़ाइंस हैं। ये डिज़ाइंस कैसे बनते हैं थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये देखें, ये ऐसे डॉबी डिज़ाइनिंग बन रही है, नज़र आ रहा है। ये ऐसे डॉबी डिज़ाइनिंग बन रही है, नज़र आ रहा है आपको। ये डॉबी डिज़ाइंस होते हैं। डॉबी डिज़ाइंस मतलब जिसमें डिज़ाइनिंग होती है, चेक बन जाएगा, इसमें डायमंड बन जाएगा, अलग अलग किस्म के बन जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं जो डॉबी वीव से बन सकती हैं। जैकार्ड क्या है, जैकार्ड में क्या होता है कि पूरी तस्वीर बन जाएगी, पूरी शक्ल बन जाएगी, ठीक है ना। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको एक सिर्फ समझाने के लिए। ये सेब देख रहे हैं आप। अब ये सेब है, सेब के ऊपर एक डंडी है और डंडी के बाद नीचे सेब है। तो डंडी को गौर से देखें, डंडी ऊपर से कितनी मोटी है, ऊपर से, फिर वो डंडी पतली 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 होती है। अब इसमें क्या करते हैं, वार्प के धागे, जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है उस तरह उठाते हैं आपके, कि जैसे लाल धागे हैं वार्प के, ये उठ जाएंगे 3-4 एक साथ, और इसके नीचे से एक वेफ्ट गुजरेगा ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यानी फर्स्ट को 4-4 शुरू में उठे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये पतला 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 होगा। फिर जब ये आपका सेब बनेगा तो पूरे सेब के स्ट्रक्चर में जहाँ ये सेब बन रहा है, जहाँ आपको सेब नज़र आ रहा है, वहाँ पे अब 8-8 धागे उठेंगे और वेफ्ट गुजरता जाएगा, फिर 8-8, फिर 8 से 10 से 12, जैसे सेब मोटा होता जा रहा है। सारा खेल वार्प का है। वार्प को उठाना है, वार्प उठता जाएगा, वेफ्ट नीचे से निकलता जाएगा, और इस तरह से बनेगा। इसलिए इसके हर वार्प के धागे में एक, ये धागा एक आय से गुजरता है। इसको आय कहते हैं, मेरा ख्याल इसको आय ही कहते हैं। इस तरह के ये देख रहे हैं, और ये देखें, नजर आ रहा है आपको, ये शावर पूरा गिरता है, एक वार्प कंट्रोल्ड में होता है। भाई जब भी तो 8 उठाऊंगा, कभी 10 उठाऊंगा, कभी 12 उठाऊंगा, कभी जैसे जैसे मैं इसमें डिज़ाइनिंग करता चला जाऊंगा वैसे वैसे ये डिज़ाइनिंग होगी। थोड़ा सा मैं जैकार्ड को आपको और बता देता हूँ। जैसे जैकार्ड में मैंने ये लिखना है। अभी आप देखिए हिल्टन होटल का देख रहे हैं, तौलिए में जो बना हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसमें मैंने पाइल के धागे हटा दिए। ये सारा खेल वार्प के अंदर ही हो रहा है। वार्प को ऐसे एडजस्ट किया, वार्प को ऐसे एडजस्ट किया कि पाइल के धागे हटा दिए, तो ये आपकी एक शक्ल बन रही है। इसी तरह ये देखें, आपको नज़र आया। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन देखो यार, बात यह है कि मैं आपको टेक्निकलिटीज़ में नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस बताओ आपको, कि आपके सामने अगर फैब्रिक्स आ रहे हैं, तो मैंने कोई आपको टेक्सटाइल साइंसेस का कोर्स तो करा नहीं रहा, ठीक है ना। कि एक टेक्सटाइल साइंसेस का मतलब है कि इंजीनियरिंग नहीं करा रहा, मैं तो आपको मैनेजमेंट करा रहा हूँ। कि फ़र्ज़ करो आप किसी एग्जीबिशन में बैठे हुए हैं या किसी कस्टमर के सामने बैठे हुए हैं, और आपके सामने एक सैम्पल आता है, तो आप फ़ौरन की फ़ौरन बता दो कि भाई ये सैम्पल क्या चीज़ है, कैसे है। जैसे ये मिसाल दे रहा हूँ, आपने बता दिया प्लेन वीव है, ये बता दिया आपने 1 बाय 1 है, 2 बाय 1 है, ठीक है। ये बता दिया आपने 3 बाय 1 है, ये बता दिया आपने 4 बाय 1 है, ये बता दिया आपने डॉबी है, ये बता दिया आपने जैकार्ड है। मेरा सिर्फ मकसद कहने का ये है कि फ़र्ज़ करें ये डिज़ाइन आ गया। अब ये डिज़ाइन देखें, ये डिज़ाइन लग जैकार्ड रहा है, लेकिन ये डॉबी में बन जाएगा, कोई मसला नहीं। फ़र्क नज़र आया। अब मैं दिखा रहा हूँ, ये डिज़ाइन देखें, ये डिज़ाइन डॉबी लग रहा है, लेकिन डॉबी में बनेगा नहीं, ये जैकार्ड में बनेगा। अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग सेटअप, अलग अलग चीज़ बनती है।
हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूँ ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ई बुक्स बनाई हैं। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।